नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही हैं किसकी? राजस्थान की हस्तकला के बारे में हमने विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर ली है। जैसे हमने पीछे किस क्या पढ़ा था, पीले पोंचे के बारे में पढ़ा था, पोंचे के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि पोंचा होता क्या, पोंचा ओढ़नी ओढ़नी का एक प्रकार होता है और उसमें भी 3 प्रकार के पीला पोंचा, गुलाबी पोंचा और चीड़ के पोंचे के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बंदेज कला के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी किससे संबंधित है? ये भी जो हमारे जो पीले पोंचे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जड़ाई की जाती है, उसके बारे में ये बंदेज जो कला है ये है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। बंदेज कला का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बांधों और रंगों और टाई व ढाई कला के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य नाम से इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांधों और रंगों की कला ठीक है, बांधों और रंगों। और ये जो दूसरा नाम है टाई व ढाई कला के नाम से किसे जाना जाता है? टाई और ढाई कला के नाम से भी किसे जाना जाता है? बंदेज कला को। टाई व ढाई कला के नाम से किसे जाना जाता है? बंदेज कला को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी कला? टाई व ढाई कला। टाई और ढाई कला के नाम से किसे जाना जाता है? बंदेज कला को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें क्या किया जाता है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए इसमें किया क्या जाता है, तो किया क्या जाता है इसमें? मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रंगने की कला। लिखो दोस्तों, मनपसंद क्या डिजाइन तैयार करने के लिए, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रंगने की कला। मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रंगने की कला। ठीक है दोस्तों, क्या है ये कला? क्या है? मनपसंद जो डिजाइन प्राप्त करने के लिए जो हमारे पीले पोंचे होते हैं उसमें बोला जाता है किसी में कोई में मोर बंदेज की कला है, कोई में साथी की कला है या कोई में और किसी की कला है, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? इस बंदेज कला के माध्यम से उसमें डिजाइन किया जाता है। मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर उसमें रंग भरने की कला को क्या कहते हैं? बंदेज कला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि बंदेज कला प्रसिद्ध कहाँ की? आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ की, प्रसिद्ध कहाँ की है? तो शेखावाटी क्षेत्र की शुरुआती की और उसके बाद में जयपुर। तो शेखावाटी क्षेत्र वह जयपुर की ये क्या है? प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी कला? बंदेज कला। शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पशु पक्षियों के चित्र किस शैली में प्रसिद्ध है। तो पशु पक्षियों के चित्र आपसे पूछ लिए जाए, ये पूछ लिए जाए पशु पक्षियों के चित्र की बात करें तो किसमें? बूंदी में थे पहले, वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र में भी चले आ रहे हैं। तो क्या है? पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो किसमें थे? पशु पक्षियों के चित्र किसमें थे? बूंदी में थे। वर्तमान में भी ये किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? शेखावाटी क्षेत्र में भी इस कला पर जोर दिया जा रहा है। बंदेज की मंडी आपसे पूछ ली जाए कि बंदेज की मंडी कहाँ स्थित है, आपसे पूछ ली जाए बंदेज मंडी कहाँ स्थित है, ये स्टार लगा लो दोस्तों। बंदेज मंडी कहाँ स्थित है? बंदेज मंडी आपसे पूछ ली जाए तो बंदेज की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बंदेज की मंडी कहाँ स्थित है, तो बंदेज की मंडी आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हाथी दांत की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी कला? हाथी दांत की कला। हाथी दांत की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पूछ ली जाए तो हाथी दांत की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है।
जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हाथी दांत की जो कला है कहाँ की प्रसिद्ध है आपसे पूछ ली जाए तो जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मोठड़े का साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोठड़े का साफा भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, या जोधपुर का प्रसिद्ध है। किसका? मोठड़े का साफा। मोठड़े का साफा, मोठड़े का साफा कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है। क्या? मोठड़े का साफा कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए कि लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। क्या? लहरिया, लहरिया प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़े का साफा जोधपुर का, जबकि लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चूनड़ी। चूनड़ी क्या होती है उसके बारे में बात करने से पहले बात करेंगे धनक क्या चीज होती है, चूनड़ी वार्तिक कला क्या चीज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार आप हम इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं, बाद में कुछ छोटे छोटे जो बंधेज कला के बारे में छोटे छोटे जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो बंधेज कला को कौन सी कला के नाम से जाना जाता है, बांधों और रंगों की कला के नाम से जाना जाता है। कौन सी कला? बांधों और रंगों कला के नाम से जाना जाता है। टाई व ढाई कला के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी कला? टाई और ढाई कला के नाम से जाना जाता है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए कि बंधेज कला होती क्या है, तो मंदपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए, जो हमारी चूनड़ी होती है उस पर मंदपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए उस कपड़े को बांध कर और रंगने की कला, जो बोलते हैं कि बूंदी लगाना। बूंदी लगाना क्या कहते हैं, वो जो बूंदी लगाती हैं महिलाएं, बाहर गांव के महिला या ग्रामीण जो क्षेत्रों में महिलाएं बूंदी बांध कर बांधने का काम करती है, और बूंदी की वो बांधने के बाद में उसे रंग में क्या है, उसे जो चूनड़ी को है रंग से रंग दिया जाता है। तो जो बंधी हुई जगह है उसमें क्या नहीं चढ़ता, रंग नहीं चढ़ता, और बाकी जगह सभी जगह रंग चढ़ जाता है। तो इस प्रकार की डिजाइन देने की कला को क्या कहते हैं, बंधेज कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बंधेज मंडी कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो बंधेज जो मंडी है वो जोधपुर में है। आपसे पूछ लिया जाए कि बंधेज कला कहाँ की प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मूलतः शेखावाटी क्षेत्र में भी खंडेला, खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, खंडेला, खंडेला गोटे व किनारियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोटे व किनारियों के लिए, गोटे व किनारियों के लिए, गोटे किनारियों के लिए, किनारियों के लिए, गोटे किनारियों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो खंडेला जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये किसके लिए है, गोटे और किनारियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाथी दांत की जो कला है, हाथी दांत की जो कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मोठड़े का साफा, तो मोठड़े का साफा कहाँ पहना जाता है, मोठड़े का साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं पशु पक्षियों की चित्र, पशु पक्षियों के चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं, बुंदी शैली में। वर्तमान में किसकी ओर अग्रसर है, शेखावाटी क्षेत्र की ओर अग्रसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे किसकी बात करते हैं, बंधेज कला में ही बात करते हैं चूनड़ी। चूनड़ी क्या होती है, चूनड़ी के बारे में चर्चा करें कि चूनड़ी क्या है। तो चूनड़ी है वही चूनड़ी है जो भाई अपने भात भरते समय क्या करता है, अपनी बहन को उठाता है। भाई भात भरते समय अपनी बहन को उठाता है, वो क्या कहलाती है, भाई भात भरते समय बहन को उठाता है, उसे क्या बोलते हैं, चूनड़ी बोलते हैं। तो लिखो दोस्तों, भाई भात भरते समय, भात भरते समय अपनी बहन को उड़ाता है, अपनी बहन को उड़ाता है, बहन को उड़ाता है, वो क्या है, चूनड़ी है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध, कहाँ की आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि चूनड़ी प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर व जोधपुर क्षेत्र की क्या है, ये प्रसिद्ध है,
जयपुर व जोधपुर क्षेत्र की क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धनक। एक आता है धनक, क्या है धनक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओढ़नी में होता है धनक, और धनक होता क्या है, ये इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर जो बिंदियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं, धनक बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, कपड़े पर, ये कई बार क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, कपड़े पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जो बिंदियां होती हैं उसे क्या बोला जाता है, धनक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, धनक, बिंदियों वाला प्रिंट क्या कहलाता है, धनक कहलाता है। कपड़े पर छोटी व बड़ी बिंदियों वाला प्रिंट, बिंदियों वाला प्रिंट को धनक कहते हैं, तो कपड़े पर जो छोटी छोटी, जैसे आपको बताऊं, चुनरी व पीला जो पोंचा होता है उसमें छोटी छोटी जो बिंदियां होती हैं उसे धनक या इसे मुकेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकेश भी कहा जाता है। छोटी बड़ी जो बिंदियां होती हैं, ये तो बड़ी नाम आएगा, बड़ी बिंदियों को तो क्या कहते हैं, धनक कहते हैं। और यहीं पे आ जाएगा, छोटी बिंदियों को मुकेश कहते हैं। छोटी बिंदियों को क्या कहते हैं, मुकेश कहते हैं। बिंदियों को मुकेश कहा जाता है। और ये क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, जयपुर क्षेत्र की ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक वातिक कला के बारे में बात करेंगे। कौन सी कला, वातिक कला। वातिक कला, ये वातिक कला क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। ये वातिक कला या वातिक कला भी इसे बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा हुआ है। तो कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रांकन करना, कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रांकन करना क्या कहलाता है, वातिक कहलाता है। तो लिखो दोस्तों, कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रांकन करने की कला, चित्रांकन करने की कला। कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्रांकन करने की कला को क्या कहते हैं, वातिक कला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी कला, वातिक कला कहते हैं। और ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध कहाँ की है, खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। खंडेला कहाँ पड़ता है, वर्तमान में नीम का थाना क्षेत्र की प्रसिद्ध है, नीम का थाना। तो खंडेला नीम का थाना क्षेत्र की क्या है, ये जो वातिक कला है ये प्रसिद्ध है। ये भी इसके पूछे जाते हैं प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो अब्दुल मजीद व उमेश चंद्र शर्मा, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपसे पूछ लिया जाए इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो उमेश चंद्र शर्मा। एक तो उमेश चंद्र शर्मा, ये कई बार नाम पूछा हुआ है। उमेश चंद्र शर्मा किस कला से संबंधित है, तो वातिक कला से संबंधित है। एक तो उमेश चंद्र शर्मा है, एक अब्दुल मजीद। देखो दोस्तों, अब्दुल मजीद ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है, वातिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वातिक कला के लिए कौन प्रसिद्ध है, उमेश शर्मा और अब्दुल मजीद इस कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसी कला के बारे में। और कला कौन सी, गोटे की कला। गोटे का कार्य कहाँ किया जाता है, तो गोटे का कार्य खंडेला सीकर में किया जाता है। ये देखो दोस्तों, गोटे का कार्य किया कहाँ जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो खंडेला। और खंडेला मैंने बता दिया आपको कहाँ पड़ता है, खंडेला पड़ता है नीम का थाना में। एक गोटे का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मुकेश है, किरण है, लप्पा लप्पी,
नक्काशी, बांकली, ये गोटे के प्रकार है। अब आपसे पूछ लिया जाए गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं, तो गोटे के प्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे मुकेश है, मुकेश, मुकेश, किरण, किरण, लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी, लप्पी, धनक, धनक। और दोस्तों और भी कई जैसे कई गोटे के प्रकार होते हैं, कई नामों से जाना जाता है। नक्शी है, बांकली है, तो लप्पा लप्पी किरण, लप्पा लप्पी किरण, नक्शी, बांकली। और लिख लो, दो चार नाम लिखना चाहो तो नक्शी, कौन सा नाम, नक्शी, बांकली, ये कोई भी नाम लेकर पूछा जा सकता है कि लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। ये कई बार, ये दो तीन नाम तो कई बार आए हैं, एक तो किरण, लप्पा लप्पी और मुकेश, ये ऊपर के जो चार नाम है ये तो हर बार कोई ना कोई पेपर में पूछे जाते हैं कि ये किसके प्रकार। आपसे पूछा जाएगा मुकेश किसका प्रकार है, तो गोटे का प्रकार है, किरण किसका प्रकार है, गोटे का प्रकार है, लप्पा लप्पी किसका प्रकार है, तो गोटे का प्रकार है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ग्राम सेवक में आया था, पटवारी में आया था, मेरे ध्यान में नहीं है, लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, यही क्वेश्चन आया था, लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, तो गोटे के प्रकार है। आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे, लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, आपको ऑप्शन मिलेंगे ओढ़नी के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, या गोटे के प्रकार है, या कृषिकारी उपासक के प्रकार है। तो यदि इस प्रकार से ऑप्शन में थे उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आगे और चर्चा करते हैं। और कौन सी कला के बारे में दोस्तों, कुंदन कला के बारे में चर्चा करते हैं। कुंदन कला क्या होती है, तो कुंदन कला के बारे में चर्चा करते हैं अभी। कुंदन कला, कुंदन कला, कुंदन कला प्रसिद्ध कला की है, तो आपसे पूछ लीजिए। पहले तो आप ये बताओ कुंदन कला होती क्या है, तो कुंदन कला क्या होती है, आपसे ये ध्यान में रहना चाहिए कि कुंदन कला होती क्या है। तो कुंदन कला वो है जो आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला, आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला कौन सी कला कहलाती है, कुंदन कला कहलाती है। तो देखो दोस्तों, आभूषणों पर, आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला, आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला, पत्थर जड़ने की कला, की कला क्या कहलाती है, कुंदन कला कहलाती है। और प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो ये कहाँ की, प्रसिद्ध कहाँ की आपसे पूछ ली जाए, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध कहाँ की है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या लिखा है। आप कोई भी चीज करो ना दोस्तों, तो उससे पहले आप एक टॉपिक निश्चित कर लो कि मुझे आज सभ्यता पढ़ना है, तो सभ्यता भी पढ़ो ना, तो एक बार आप इस प्रकार से पढ़ा करो, पहले कालीबंगा सभ्यता पढ़ो पूरा, फिर उसमें आकलन करो कि मैंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओ पहले कालीबंगा सभ्यता के, पूरे नोट्स बनाने के बाद में आप आकलन किया करो कि मैंने कालीबंगा सभ्यता में क्या पढ़ा है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, उसका उत्खनन किसने किया था, कौन सी नदी पर स्थित है, इसमें किस किस चीज के अवशेष मिले। उसी प्रकार हम इस क्लासों में भी आप यदि किसी टीचर से पढ़ो ना तो उस प्रकार आकलन किया करो, साथ साथ आप लिखते तो हो ही, तो लिखते हो तो आप 10 मिनट की क्लास होने के बाद में रोक कर क्लास को ये देखा करो कि मैंने 10 मिनट में क्या पढ़ा है। उससे क्या होगा, आपको वापस रिवाइज भी होगा और आपके याद भी जल्दी होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसकी इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, एक तो चूनड़ी क्या होती है, एक धनक क्या होता है, एक वातिक कला के बारे में पढ़ा और एक कुंदन कला के बारे में पढ़ा और एक गोटे के प्रकार पढ़े। तो वापस से रिवीजन करते हैं कि चूनड़ी होती क्या है। चूनड़ी भाई जब भात भरने आता है, भाई जब भात भरने आता है, भाई भात भरते समय अपनी बहन को जो ओढ़नी उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, चूनड़ी कहते हैं। और चूनड़ी प्रसिद्ध कहाँ की आपसे पूछ ली जाए कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जयपुर और जोधपुर की ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धनक क्या है। धनक होते हैं कपड़े की जो बड़ी बड़ी क्या होती है, जो हमारा जो होता है क्या पहुंचा होता है, पहुंचे में बड़ी बड़ी जो बिंदियां हमें दिखाई देती है उसे क्या बोला जाता है, उसे धनक बोला जाता है। और मुकेश क्या होता है, मुकेश होता है जो पहुंचा होता है उसमें छोटी छोटी जो बिंदियां होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मुकेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और किरण क्या होती है, जब वो लहरिये में आपस में धारियां जो नहीं काटती उसे बोलते हैं किरण। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ेंगे हमने वातिक कला। ये वातिक कला ये मोस्ट है, ये आपको याद करनी जरूरी है। वातिक कला कपड़े पर मोम चढ़ाकर की जाने वाली कला कौन सी कहलाती है, वातिक कला कहलाती है। और वातिक कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो खंडेला जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र की ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार ये उमेश चंद्र शर्मा, बहुत बार पूछा हुआ है उमेश चंद्र शर्मा का संबंध किस कला से संबंधित है, तो वातिक कला से संबंधित उमेश चंद्र शर्मा है। आगे बात करते हैं अब्दुल मजीद भी किस कला से संबंधित है, तो वातिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुंदन कला क्या होती है, आभूषणों पर पत्थर जड़ने की कला। आभूषणों पर पत्थर जड़ने की जो कला होती है उसे बोलते हैं कुंदन कला। और कुंदन कला के बारे में बात करते हैं, ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध आपसे पूछ ली जाए तो ये जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि गोटे के जो प्रकार होते हैं, गोटा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गोटा खंडेला क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये प्रकार कई बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि किरण किसका प्रकार है, मुकेश किसका प्रकार है, लप्पा लप्पी किसका प्रकार है, धनक किसका प्रकार है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नकाशी किसका प्रकार है और मागली किसका प्रकार है। तो ये सभी प्रकार जो मैंने बताए ये किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। और मैंने बता भी दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि लप्पा लप्पी, ये क्वेश्चन आया था लप्पा लप्पी। देखो दोस्तों किसके प्रकार, लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, किसके प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। ए ऑप्शन में था गोटे के, बी पे था पगड़ी के, सी में था ओढ़नी के, और डी में क्या था, डी पे था कर्सी के। यदि आपका पढ़ा हुआ है तो ही आप ये सही कर सकते हो, कर्सी के प्रकार है। ये बताओ आपका पढ़ा हुआ तो ही इसको सही कर सकते हो, और आप क्या करोगे, इसे गलती करोगे, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं चाहिए उस ओर। आप या तो करोगे ओढ़नी का प्रकार या करोगे पगड़ी का प्रकार। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि पगड़ी के कौन कौन से प्रकार हैं। आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में भी नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम अगली कक्षा में आपको और सुधार के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप ही का चैनल है और आप ही जितना इसे आगे बढ़ाओगे उतना ही आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपको ही बेहतर से बेहतर क्लासेस और ज्यादा मिलने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। आगे के जो बचे हुए टॉपिक है वो अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।